तो आज स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 5B के सॉल्यूशंस को करते हैं। चैप्टर 5 है ये आपका सांतक तथा अवकलनीयता का, क्लास 12th का। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, इंट्रोडक्शन आप एक बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ, उन्होंने कहा हुआ है कि फलन को x के सापेक्ष जो भी है अवकल गुणांक ज्ञात करना है उनका। तो जैसे इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने सीखा है वैसे ही करेंगे हम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप इसे बाई बराबर मान लेंगे। बाई बराबर कितना हो गया, sec x की पावर 3। अब आपको sec x का डिफरेंशिएशन मालूम है। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x tan x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, sec x की जगह पे x की पावर 3 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। क्या करेंगे आप, माना t बराबर x की पावर 3। ठीक है, इसे मान लेंगे। अब ये आपका सवाल कैसा हो गया, बाई बराबर ये sec t टाइप का हो गया, मतलब sec x जैसा हो गया। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष हम करते हैं वहां लिखना पड़ता है हमें। तो करेंगे, x का कितना हो जाएगा, dy बटे dx, कितना, sec t का sec t इंटू टेन टी। ठीक है, मल्टीप्लाई 10t इंटू, अभी बताया था इंट्रोडक्शन में कि इसका भी अवकलन होता है साथ में जिसका फंक्शन होता है। जैसे x की पावर 3 है, इसका भी अवकलन होगा साथ में। तो यहाँ पे कौन हो गया, t हो गया। अब t का भी अवकलन होगा, कितना होगा, dt बटे dx। अभी हम आपको तरीके से करके बता रहे हैं, बाद में हम इस चीज को, मानने वाली चीज को मन में करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे आप, किसका, इसका, यहाँ पे dt बटे dx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt बटे dx कितना हो जाएगा, x की पावर n से कर दीजिए। x की पावर n कहती है कि आप पावर को नीचे उतार लीजिए, उतार लिया, और ऊपर पावर में से एक माइनस कर दीजिए। तो 3 में से एक माइनस कर दिया, 2, तो कितना होगा, 3x²। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, dy बटे dx, जहां जहां आपने t है यहाँ पे, और जो t माना है वो रख देंगे आप यहाँ पे। कितना हो जाएगा, sec x की पावर 3 इंटू 10x की पावर 3, यहाँ पे t रख दिया, इनटू आपका कितना हो गया, 3x²। अब 3x² को आप आगे लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, कितना हो जाएगा, 3x² इंटू sec x की पावर 3 इंटू 10x की पावर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप किसको करेंगे, आप इस वाले को करेंगे, इसको बाई बराबर मान लीजिए, कितना हो गया, साइन एक्स की पावर n। अब आपको साइन एक्स का अवकलन मालूम है, लेकिन साइन एक्स की पावर n का नहीं मालूम है। तो आप क्या करेंगे, t बराबर एक्स की पावर n को मान लेंगे, और आप क्या हो जाएगा आपका सवाल, बाई बराबर साइन t हो गया। ठीक है, अवकलन कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, dy बटे dx साइन t का, अब डायरेक्ट कर दीजिए, साइन t का कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, इंटू इस t का भी अवकलन होगा, जैसा कि अभी बताया था, ये चेन रूल से चल रहा है, dt बटे dx। तो यहाँ से निकाल लीजिए, dt बटे dx कितना आएगा आपका, dt बटे dx, इसका अवकलन कर दीजिए, कितना होता है, पावर आएगी नीचे और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इतना होगा। अब आप यहाँ पे रख देंगे इसको, t की वैल्यू भी लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, cos x की पावर n इंटू एन एक्स की पावर n-1। इसको पहले लिख लीजिए। अब इस वाले पोर्शन को पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो जाए, ये एंगल है ना, इस एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो जाए। तो कितना हो जाएगा, एन एक्स की पावर n-1 इंटू कॉस एक्स की पावर n। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी ऊपर किया है। क्या करेंगे, इसे बाई बराबर मान लेंगे। बाई बराबर आपका कितना है, एक्स की पावर 3 है। ठीक है, एक्स की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता, साइन एक्स का नहीं आता, लेकिन आपको एक का आता है, किसका, साइन एक्स का आता है। साइन एक्स की पावर 3 का ही तो नहीं आता, आपको साइन एक्स का आता है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे, कितना मान लेंगे, टी बराबर एक्स की पावर 3। तो आप क्या कर देंगे, आपका सवाल कैसा हो गया, बाई बराबर साइन टी टाइप का हो गया।
आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी, और टी का अवकलन करेंगे, यहाँ पे चेन रूल चल रहा, डी एक्स हो गया एक्स के सापेक्ष, तो साइन टी, टी की वैल्यू लगा दीजिए, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू आपकी एक्स की पावर 3 है, इंटू डी टी बटे डी एक्स, तो वही इसका डी टी बटे डी एक्स निकालेंगे आप, तो डी टी बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, 3 पावर नीचे ऊपर से 1 पावर कम, ठीक है ये हो गया, तो यहाँ रख देंगे 3x की पावर 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 3x की पावर 2 इंटू साइन एक्स की पावर 3, ठीक है ये हो गया। अब करते हैं इसको 10x की पावर 3 को, तो y बराबर 10x की पावर 3, हमें 10x का अवकलन मालूम है, तो आप क्या करेंगे t बराबर x की पावर 3 को मान लेंगे, माना, यहाँ भी लिख लीजिए माना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए इसका भी अवकलन जब लगेगा, तो अभी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 2, पावर नीचे 1 पावर कम हो गई ऊपर से, यही फॉर्मूला होता है उसका। अब क्या हो गया सवाल आपका, 10t टाइप का हो गया, 10t टाइप का, अब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर टी, टी है तो टी आ जाएगा, इंटू टी का अवकलन डी टी बटे डी एक्स, कितना है 3x स्क्वायर है ये वाली वैल्यू, तो इसको हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, आगे लिख लीजिए इसको 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर टी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आसान है, अभी हमने जस्ट पीछे किया है साइन साइन एक्स की पावर 3, अब यहाँ पे हम दो को सॉल्व करेंगे, चलिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और बाकी दो आप सॉल्व कर लेंगे। करना कैसे है देखिए, y बराबर आपने क्या ले लिया, cos की पावर 3x, x की पावर नहीं है, अब ये है cos की पावर 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं cos x की पावर 3, ठीक है ना, आप यही लिख सकते हैं। अब आपको cos x का अवकलन मालूम है तो आप कर देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऊपर पावर लग रही, अब पावर लग रही है तो आप क्या कहते हैं इसका अवकलन नहीं कर सकते, आप बिना पावर का होता तो आप अवकलन कर देते, अब पूरी पावर लगी है पूरे उस पे फंक्शन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को ही पूरे को मानना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे t बराबर cos x ले लेंगे, क्यों लेंगे t बराबर cos x, क्योंकि ये पावर परेशान करेगी, अवकलन नहीं हो पाएगा, आपको मालूम है d बटे डी एक्स, cos x मालूम है, इसकी पावर तो नहीं मालूम है ना, कितना होता है ये आपका, ये होता है माइनस का साइन एक्स होता है, अगर ये ऐसा होता तो आप कर देते, अब यहाँ पावर लग रही है, अब पावर लग रही है इसकी वजह से तो हम इस वाले का अवकलन नहीं कर पा रहे हैं, अब किसका अवकलन नहीं कर पा रहे हैं, इसका नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से, पावर की वजह से, तो हम इसको ही टी मान लेंगे, मान लिया, इसका निकाल लीजिए अवकलन डी टी बटे डी एक्स बराबर माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो गया, ये लगेगा आगे। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बाई बराबर इसको आपने टी मान लिया तो क्या हो गया, टी की पावर 3 टाइप का हो गया, ठीक है, टी की पावर 3 टाइप का हो गया। अब क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अब इसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या मान लीजिए x की पावर n से इसका अवकलन कर दीजिए, किससे करेंगे x की पावर n से, डी वाई बटे डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर n कितना होता है n, एक्स की पावर n माइनस 1, पावर उतार लो उसमें से एक माइनस कर दो, पावर उतार ली और उसमें से एक माइनस कर दी, कितना रह गया 2, इनटू इस टी का भी अवकलन होगा, पता है ना आपको चेन रूल, तो ये अवकलन लगा दिया, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, अगर हम लगा दें तो टी की वैल्यू कितनी है cos x, तो यहाँ पे आ गया cos x का स्क्वायर इनटू कितना आएगा, आपने किया डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी माइनस की साइन एक्स की है, तो माइनस आपका इधर आ जाएगा, बाहर ले लीजिए, तो बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब से इसके सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, बाकी के दो पार्ट आप करेंगे, तो ये एक पार्ट वाला हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बाई बराबर कॉट की पावर 3x दिया हुआ है, यहाँ भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट x की पावर 3, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, इसको भी टी मान लेंगे, माना टी बराबर क्या, कॉट एक्स लेंगे। क्या लेंगे आप, कॉट एक्स लेंगे। तो अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर लीजिए, लगेगा इसका तो यहीं पे कर लेते हैं, डी टी बटे डी एक्स, कॉट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले याद कर लीजिए, आराम से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। इतना हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, बाई बराबर टी की पावर थ्री, जस्ट ऊपर की तरह हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पावर एक्स के ऊपर है कि कॉट के ऊपर है। अगर कॉट के ऊपर है तो इस तरीके से, एक्स के ऊपर है तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह पे, सेकंड वाले की तरह पे, ठीक है। अब करेंगे इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष ही करना, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन की तरह से इसका अवकलन करिए, कितना हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर इंटू डी टी बटे डी एक्स, टी का अवकलन। अब क्या करना है, डी टी बटे डी एक्स आपने निकाल ही रखा है और टी की वैल्यू दोनों पुट कर दीजिए। इसमें कितना हो गया, थ्री, टी की वैल्यू कितनी है, कॉट है, कॉट का स्क्वायर इंटू डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी, माइनस की कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस आप इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, माइनस का थ्री कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी के दो आपको करने, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में पहले वाले को करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पोर्शन कर लेते हैं ताकि हमारे और भी क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बाई बराबर आपका सेक टेन रूट एक्स, ये है, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन मालूम है सेक एक्स का, ठीक है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या लगा रखा है उन्होंने, टेन रूट एक्स लगा रखा है। ध्यान से देखिए, सेक एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे, सेक एक्स में एक्स की जगह पे टेन रूट एक्स लगा रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको ही तो टी मानेंगे। आपको जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको ही टी मानना है। तो कितना हो गया, टेन रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि इसका अवकलन कर सकें, या कर लीजिए, यहाँ पे लगेगा आगे तो पहले ही कर लीजिए। तो करते हैं हम इसका। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, अवकलन करते हैं इसका एक्स के सापेक्ष। तो डी टी बटे डी एक्स, और ये टेन एक्स मान लीजिए। देखिए यहाँ पे रूट एक्स को भी आपको मान के करना पड़ेगा, ठीक है, रूट एक्स को भी मान के करना पड़ेगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, टेन एक्स का कितना हो गया, टेन एक्स का आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर रूट एक्स था इसलिए रूट एक्स आ गया, इनटू रूट एक्स का भी अवकलन करेंगे। तो रूट एक्स क्या होता है, डी बटे डी एक्स, रूट एक्स को लिखेंगे आप एक्स की पावर एक बटे दो, ठीक है, एक्स की पावर एक बटे दो। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन से इसका अवकलन कर देंगे आप, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू कितना हो जाएगा, एक पावर उतर आई आपकी, है ना, पावर उतर आई, और उस पावर में से एक माइनस कर दिया। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक बटे दो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। क्या हम इसको वापस नीचे ले जाएं, लंबा लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक स्क्वायर रूट एक्स अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, और पावर प्लस होने के बाद में इसकी पावर एक बटे दो रह जाएगी, और एक बटे दो को हम क्या लगा सकते हैं वापस, रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमने तो जिसे टी माना था उसका अवकलन कर लिया। तो अवकलन देखिए, इसको माना, इसके भी अंदर आपको रूट एक्स को मानना था तो वो हमने माना नहीं, हमने उसका डायरेक्ट अवकलन कर दिया। कैसे, इसको हमने टेन एक्स मान के सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने रूट एक्स लिख दिया, और रूट एक्स का अवकलन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो चेन रूल लगा है यहाँ पे, तो हम इस तरीके से ही करेंगे आगे भी। तो ये बाई बराबर कितना हो गया आपका, सेक टी हो गया, है ना, सवाल इसको टी माना था तो सेक टी हो गया। मेन क्वेश्चन पे आ गए अपने। अब इसका अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक टी का कितना हो जाएगा, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स मतलब सेक टी इंटू टेन टी, कितना, टेन टी, टी लिखेंगे, एक्स आ गया,
इंटू टी का अवकलन क्या, डी टी बटे डी एक्स, यही तो होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या होगा, टी की जगह टी की वैल्यू और फॉर्मूले की जगह फॉर्मूले की वैल्यू लगाते हैं। सेक टी कितना है, तो ये आंसर काफी लंबा हो रहा है, तो इसको सही से लिखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं इसके आंसर को, ताकि आ जाए ये पूरा। देखिए, सेक टी कितना है आपका, टेन रूट एक्स है। ठीक है, इंटू टेन टी कितना है आपका, टेन रूट एक्स है। ठीक है, इंटू डी टी बटे डी एक्स कितना आया आपका, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं अपने इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, ये है। ठीक है, ये आप अपने आप कर लेंगे, इसमें आपको रूट एक्स को टी मानना है। ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। हम इस वाले को करते हैं, इस वाले को करेंगे तो हमारा लिखते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, बाई बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम किसको टी मानेंगे, ध्यान से देखिए, हम इसको टी मानेंगे। किसको, रूट की वजह से हम इसका अवकलन नहीं कर सकते। तो रूट कितना होता है, आप इसको एक बार लिख लीजिए। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, रूट वाले फंक्शंस का अवकलन आप नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, इसे पावर में बना के करेंगे, इसका पावर हो गया। अब ये कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन आप किसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, 1/2 की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप अंदर वाले को टी मान लेंगे। माना टी बराबर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन निकाल लीजिए, लगाएंगे आगे, डी टी बटे डी एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष करेंगे। देखिए, कॉट एक्स का कितना होता है, कॉट एक्स का होता है आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब एक्स की जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, वो रखेंगे, इनटू एक्स स्क्वायर का भी अवकलन लगेगा, कितना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पावर उतारी, एक माइनस कर दिया, आ गया। इस 2x को आप आगे लिख लेंगे, क्योंकि ये एंगल में मिक्स ना हो जाए। कितना हो गया ये, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डी टी बटे डी एक्स। अब आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, y बराबर 2t की पावर 1/2 हो गया, यहाँ रख दिया 2, इसकी जगह पे पूरे पे t रख दिया, ये रहा, तो पावर 1/2 हो गई। अब अवकलन करेंगे आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, दो कॉमन हो गए, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे t की पावर 1/2। अभी जस्ट यहाँ पे किया है, देखिए x की पावर 1/2, वैसे यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा, पावर उतार लेंगे और t की पावर से एक माइनस कर देंगे, इनटू t का अवकलन dt बटे dx। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, और 1/, ये पावर कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी माइनस की। जैसे ये पावर आधी रह गई है माइनस की, एक माइनस करने पर आधे में से, तो उसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, इस पावर को प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस हो गया, इंटू डी टी बटे डी एक्स हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये पावर को हम वापस रूट के फॉर्म में लगा देंगे, तो 1/√t हो जाएगा, इंटू डी टी बटे डी एक्स हो गया। अब दोनों जगह वैल्यू लगा देंगे t की और डी टी बटे डी एक्स की। तो t आपने किसको माना है, t माना है आपने, उसको लिख देंगे, क्या माना है, कॉट एक्स स्क्वायर को t माना है, इंटू डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये माइनस की 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको सही से लिख देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका एक सेकंड वाला पार्ट बचा, वो आप कर सकते हैं, इजी वाला छोड़ दिया आपके लिए, हार्ड वाला हमने कर दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोनों क्वेश्चन है, आसान है। अब आप क्या लिखेंगे, y बराबर साइन 3x। अब आप बिना माने टी के करके देखिए, एक बार बात मानिए, बिना माने टी को, ये मन में मान लीजिए ये टी है, ये क्या है, टी है,
मन में मान लिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, बाई बराबर साइन टी हो गया। अब क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। कितना हो गया, डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी का क्या हो गया, कॉस टी हो गया, इंटू टी का डिफरेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स लगेगा, इस टी का अवकलन। तो ये देखिए कॉस टी है, कॉस टी की वैल्यू लगा दीजिए, कॉस यहाँ पे कॉस है, ये ओ है, कॉस 3x हो गया इंटू इसका अवकलन। ध्यान से देखिए इसका अवकलन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना बनेगा अभी कर देते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। तो कितना हो गया, 3 ऐसे ही बाहर आ गए और x की पावर 1 में से 1 ले ली हमने और 1 में से 1 घटाया, कितनी हो गई, 0 हो गई, x की पावर 0 हो गई, तो 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 रह गया। कितना रह गया, 3। इस 3 को आगे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 3 cos 3x, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसे बिना माने सॉल्व करेंगे, tan 3x। अब आप डायरेक्ट लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें हम मान नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ही चेन रूल को अपने पास से लगा रहे हैं। देखिए अवकलन करिए डी वाई बटे डी एक्स, बड़े आराम से। तो इसे x मान लीजिए, 10x है, 10x का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब x की जगह पे कितना है, 3x है, इनटू ये t माना था मन में, t माना था, तो ये tan t का कितना लिख दिया, sec स्क्वायर t, t की वैल्यू आ गई। अब t का अवकलन, t किसको माना था, 3x, 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखा आपने कैसे हुआ, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को हम आगे लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 sec स्क्वायर 3x, ये आपका आंसर हो गया। बिना माने भी करने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए करते हैं अगले अगले वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले इस वाले को करते हैं, इधर पोर्शन बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। इसे बाई मान लीजिए, इसको भी डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, cos sin x, मतलब cos x की जगह पे उन्होंने sin x लगा रखा है, ठीक है। x की जगह पे क्या लगा रखा है, sin x, एंगल की जगह पे sin x है, तो इसे ही t मानेंगे। मन में मान लीजिए आप इसको t, मान लिया मन में t, ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट जल्दी से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये अब क्या है, cos t है, तो cos t का कितना हो जाएगा, माइनस का sin t। तो t कितना है, t कितना है आपका sin x है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इसका एंगल है, इनटू t का अवकलन लगेगा, क्या है t, ये है आपका कितना, sin x, इसको t माना है मन में, तो कितना हो गया, ये cos x हो गया, ठीक है ना। अब इन सबको सही से रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x इंटू साइन और sin x, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। रीअरेंज करके लिख देंगे, ये वाला आपका आंसर हो गया। अब जैसे इसको करते हैं, इसको कर लीजिए, डायरेक्ट करके देखते हैं इसको भी, sin 10x, ठीक है, sin 10x, इसमें 10x लगा रखा है x की जगह पे, तो इसे t मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका भी डायरेक्ट, तो डिफरेंशिएशन कितना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये sin t हो गया, sin t का कितना हो गया आपका cos t, t की जगह पे कितना है आपका tan x, ठीक है, इनटू t का डिफरेंशिएशन, t कितना है, tan x है, तो tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। बस हो गया आपका आंसर, इसको रीअरेंज कर दीजिए, sec स्क्वायर x को आगे लिख लीजिए और cos tan x को पीछे लिख दीजिए, हो गया अवकलन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, इसको भी करते हैं बिना माने। देखिए sin cos x हो गया, ठीक है। अब इसको मान लेंगे t, आपको पता चल गया किसको t मानना है, जिसकी वजह से अवकलन नहीं हो रहा, इसकी वजह से अवकलन नहीं हो रहा sin x का, तो ये x की जगह पे cos x लिखा हुआ है, तो इसे t मान लीजिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये क्या हो गया, sin t हो गया, sin t का कितना हो गया, cos t, t कितना है, cos x, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, cos x लिख दिया है ना, cos x लिख दिया t को, इनटू ये t का अवकलन cos x का क्या होगा, माइनस का sin x, तो इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin x इंटू cos x,
इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका एंगल है, एंगल की इसमें मल्टीप्लाई नहीं होती है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अगर इसमें एक पार्ट बचा हुआ है आपका, ये वाला बच गया, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, खुद कर लेंगे, टी मान के हो जाएगा आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से हम 2 सॉल्व करेंगे, इजी वाला आपके लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, आसान है इसलिए तो हम इस वाले को सॉल्व करते हैं और इस वाले को सॉल्व करते हैं। y बराबर sec x, रूट sec x। अब देखिए, sec x का अवकलन किसकी वजह से नहीं हो रहा, रूट की वजह से, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, sec x की पावर 1/2 लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, किसको t मानेंगे, sec x को। वैसे मन में मान सकते थे आप, t बराबर कितना हो गया, sec x हो गया। इसका अवकलन लगेगा, यहीं कर लीजिए, dt/dx कितना हो गया, x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, sec x का अवकलन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, sec x tan x, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, y बराबर t की पावर 1/2। अभी हमने पीछे किया है, तो आप इसका अवकलन याद कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर कितना होता है, 1/2 रूट टी हो जाएगा, ठीक है। इधर करके दिखा देंगे, अगर नहीं भी समझ में आया तो याद कर लीजिए, t की पावर 1/2 या x की पावर 1/2 का अपकरण कितना होता है, 1/2 रूट टी होता है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में किया, अब वहां भी देख सकते हैं, और इस वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करके दिखा देंगे। इंटू dt/dx, टी का अवकलन, इस टी का अवकलन x के सापेक्ष, तो लगा दीजिए, सभी की वैल्यू लगा दीजिए, और आंसर आपका आ जाएगा, कितना हो गया, 1/2 रूट sec x इंटू ये वाली वैल्यू कितनी, sec x इंटू टेन एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। इस वाले में आपको दिखा देंगे कि ये कैसे 1/2 रूट टी आया है। तो 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए t बराबर क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, करेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, इन दोनों का अलग अलग होगा, प्लस वाले का इंट्रोडक्शन बताया था आपको। तो ये प्लस और माइनस में जो भी फंक्शन लिखे होते हैं उनका अवकलन अलग अलग करके होता है, सेपरेट करके। तो 1 का हो गया आपका 0, प्लस कॉन्स्टेंट है 1 इसलिए 0 हो गया, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, आपका कॉस एक्स आ गया। और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, y बराबर टी की पावर, सॉरी ये कितना है 1/2, तो t की पावर हो गया आपका 1/2। अवकलन करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। तो dy/dx बराबर, पावर उतार ली हमने 1/2, और t की पावर 1/2 में से 1 घटा दिया, तो कितना हो गया ये 1/2, t की पावर, ध्यान से देखिए, आधे में से 1 गया, आधे में से 1 गया तो माइनस का आधा बचेगा, ये बचा। अब हमने क्या किया, इसको नीचे ले आए, 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस की हो गई, इसको हटा के हमने क्या लगा लिया, ध्यान से देखिए, 1/2 रूट टी हो गया, ठीक है, इतना हो गया, इंटू dt/dx होगा, यहाँ भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे आप dt/dx लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका dt/dx। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू लगा देंगे इसमें, तो 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। टी की वैल्यू यही है, टी आपने जिसको माना है, इसको माना है टी, तो ये आपने यहाँ रख दिया, इंटू dt/dx कितना निकाला आपने, dt/dx निकाला cos x, तो यहाँ पे आप cos x रख देंगे, ठीक है। और वो इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, रीअरेंज मतलब थोड़ा देखने में ठीक लगे इसलिए सही से लिख देते हैं इसको, cos x अपॉन 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला पार्ट बचा, तो ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन सा वाला पार्ट बचा है आपका, ये वाला साइन एक्स वाला, तो ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।